राजद को भी 20 वर्ष नीतीश बाबू को भी देख लिए तो 40 वर्ष तो ऐसे ही हमने लोग का बिहार बैक में चल गया। लोग सोच रहे हैं कि जनस्वराज को दिया जाए। नीतीश पे भरोसा था तो भरोसा उठ गया, तो दिल्ली बम्बई खटे 15 साल से दिल्ली खट रहे हैं। अब इसका जो बात कर रहा है उसमें हमको प्रशांत किशोर का जनस्वराज पार्टी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर दारू चालू रहता तो यहाँ गलत नशा सब नहीं होता है। दारू बंदी के वजह से वो नशा बढ़ रहा है। एक से एक नशा हो रहा है, मर्डर हो रहा है। बंदी से ज्यादा सप्लाई दारू हो रहा है। हर एक घर में आपको 40 पेटी 30 पेटी दारू आपको मिलेगा। अभी कॉल करेगा सरकार मुद्दा होगा, जातिवादी पे ही आ जाए। जातिवादी पर तो खैर वोट करना ही नहीं है। विकास चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए और शिक्षा। वो सरकार कोई किसी के बच्चों के लिए नहीं सोचता, सरकार अपने बच्चों के लिए सोचता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। फिलहाल मैं मौजूद हूँ दरभंगा में और ये दरभंगा का विधानसभा है। ये लक्ष्मी सागर तालाब देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आवासीय बना हुआ है और लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर मंदिर भी है। अभी नवरात्रि का माहौल है। लोग जो है कहीं ना कहीं पूरा बाजार में रौनक है और लोग भी अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या हाल है पंडित जी? सब माता जी का दया है, आशीर्वाद बन रहा है। सब मैया का दया है तो सब पे आशीर्वाद न माता का ही न रहता है। हम आप तो क्या आशीर्वाद देंगे, हम आप तो इंसान है। सब जो है तो माता ही का आशीर्वाद रहता है और महादेव का। आप भी उसी के जरिया हैं वहाँ तक जरिया तो हम लोग उनके ही थ्रू है ना, अपने थ्रू नहीं ना। मेन तो उन्हीं के जरिया है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में? इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग चेंज करने वाले हैं। इस बार कुछ नया सोचने वाले हैं जो मेरे बिहार का विकास हो। तो कौन है वो नया? किसके बारे में? 20 वर्ष लालू जी खा गए, 20 वर्ष नीतीश कुमार खा गए। इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि जनस्वराज को दिया जाए। अच्छा ये बताइए, हम लोग जहाँ पे पूछ रहे हैं सब यही बोल रहा है कि इस बार नया को, इस बार नया को। और क्योंकि 40 वर्ष मेरा बिहार बैक न हो गया और इस बार नया इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को विकास चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए और शिक्षा उस तरह का चाहिए जो हमें लोग को बाल बच्चा में इतना टैलेंट आए कि कहीं भी दूर लाइन जाके गप कर सकता है। मतलब जो आपके बच्चों को शिक्षा दे, रोजगार दे, रोके, उसी को आप चुनेंगे? हाँ, हम लोग तो 20 वर्ष इनको भी देखे, राजद को भी 20 वर्ष नीतीश बाबू को भी देख लिए तो 40 वर्ष तो ऐसे ही हमने लोग का बिहार बैक में चल गया। तो आप कुछ सोचते हैं कि ऐसा कुछ नया करे हम लोग पूरे बिहार का वासी, जो कुछ मेरे बिहार में विकास हो। अच्छा तो ये बताइए, नीतीश कुमार जो काम किए हैं वो लगातार दावा करते हैं सुशासन की, बोलते हैं सड़क, बिजली, रोजगार सब कुछ किए हैं और करेंगे। रोजगार नीतीश कुमार क्या किए हैं? अगर रोजगार करते तो मेरे बिहार का जो भाई मजदूर है वो जाके गुजरात में आप बम्बई दिल्ली काम करते हैं। यहाँ से जो ट्रेन भर भर के और ट्रेन में सीट नहीं मिलती है तभी भी खड़ा होके जाता है। रोजगार के लिए ना मेरे बिहार का भाई और बहन सब जा रहे हैं, गरीब लोग। और यहाँ पर अगर रोजगार रहता तो यही न रहते। प्रशांत किशोर आएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्रशांत किशोर जो आएंगे तो सब कुछ अच्छा हो रहा जाएगा, इसीलिए क्योंकि हम लोग इनको इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि इस बार एक नया मुद्दा का नया विकास होने के लिए चेंजिंग करना जरूरी है। बिहार में बदलाव जरूरी है। हाँ, बिहार का बदलाव बहुत जरूरी है। साजिद नाम है मेरा। साजिद? हाँ। क्या कहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में, क्या होने वाला है? इस बार कुछ अच्छा होने वाला है। अखिलेश यादव आएगा तो अच्छा होने वाला है। अच्छा होने वाला। नीतीश कुमार अच्छा नहीं किए हैं। क्या करा नीतीश कुमार? लगातार तो सब तो दिल्ली बम्बई खटने जाता है। दिल्ली मुंबई खटने जाता है। 15 साल से हम दिल्ली में खट रहे थे। अच्छा, प्रशांत किशोर जो है नेता, नए नेता हैं, वो कहते हैं कि जो बिहार से पलायन होता है अगर हमारी सरकार आएगी तो रोक देंगे। आप लोग भरोसा करते हैं क्या? भाई बात नहीं भरोसा करते हैं हम लोग। भरोसा करते हैं। ट्रेन में इतनी भीड़ जाती है दिल्ली में तो किसको मौका देंगे? वो तो कहीं टक्कर में है ही नहीं। क्या नहीं टक्कर में है? टक्कर में है। टक्कर में है? हाँ, टक्कर में है। किससे टक्कर है? नीतीश, भाजपा, आरजेडी, किससे टक्कर है? नीतीश से ही टक्कर है। एनडीए से टक्कर है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कलीम। यही के रहने वाले हैं? यही के। आप क्या सोच रहे हैं इस बार क्या होने वाला है चुनाव में? हम लोग काम धंधा भी नहीं मिलता है। यहाँ काम धंधा भी नहीं मिलता हम लोग को। कौन दे? बाहर जाना पड़ता हम लोग को। आप लोगों को कौन काम देगा? किस पे भरोसा है? नीतीश पे भरोसा था तो भरोसा उठ गया। भरोसा टूट गया तो दिल्ली बम्बई खटे 15 साल से दिल्ली खट रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि एक बार और मौका दीजिए, 25 से 30 1 करोड़ युवाओं को रोजगार नौकरी देंगे।
नहीं वो पलटू राम है, क्या करेगा वो? नहीं देना मौका? नहीं, मुझको मौका नहीं देना। जिधर ही देखता है उधर ही पलट जाता है। आप किसको देंगे मौका, किसको देंगे इस बार? हम लोग इस बार अच्छा सोचे अखिलेश यादव को देंगे। अखिलेश यादव को देंगे? हाँ जी। तो अखिलेश यादव यहाँ चुनाव में लड़ते हैं, वो हर तरह से यूपी में, वो हर तरह से आगे बढ़ेगा। इसके लिए आपको यूपी जाना पड़ेगा वोट देने। यूपी बिहार में क्या है? यूपी सब तो इतना इतना दूर जाके कमाता खाता है। यादव यहीं के रहने वाले हैं जी? हाँ। ये बताइए यादव जी कि बिहार में जिस तरीके से अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आप लोगों के विधानसभा में क्या हालचाल है? क्या आप लोग सोच रहे हैं, युवा सारे लोग? हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग को यहाँ बहुत तकलीफ होता है ना। क्या दिक्कत है बताइए? क्या बहुत दिक्कत है ना। क्या कैसे नहीं दिक्कत है, बताइए ना, क्या समस्या है? समस्या तो क्या बहुत। काम करते हैं आप? हम लेबर मजदूर का काम करते हैं। लेबर मजदूरों के लिए काफी समस्या है। हाँ, बहुत समस्या है भैया। इधर का सरकार जो है कुछ नहीं कर रहा है। क्या लग रहा है जो मजदूरों के लिए कौन सी सरकार आएगी तो अच्छा रहेगा? कौन आपके लिए सोचेगा, आपके बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? वो सरकार कोई किसी के बच्चों के लिए नहीं सोचता, सरकार अपने बच्चों के लिए सोचता है। गरीब के बच्चों के लिए नहीं, गरीब के बच्चा के लिए नहीं सोचता। अगर वैसा सरकार रहता तो 20 गो फैक्ट्री यहाँ पे लगा दे तो काहे जाएगा बिहारी अपना बिहार छोड़ के बाहर। तो पंडित जी बोल रहे थे कि जो अगर एक जो है, नाम हम नहीं लेंगे, अगर एक नेता जो घूम रहे हैं, अगर वो उनकी सरकार आती है तो वो फैक्ट्री लगवाएंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। तो अच्छी स्वराज की बात कर रहे थे। अच्छी बात है ना। कोई भी नेता हमारे यहाँ आए नया में, और क्या है, इधर गरीब भाई सबको जो है सो रोजी रोजगार मिल जाना चाहिए, बस। और क्या चाहिए? नीतीश कुमार के काम से खुश हैं कि नहीं? हाँ, नहीं, नीतीश कुमार के काम से नहीं खुश है। भाजपा के काम से, मोदी के काम से, किसी के काम से नहीं खुश है। तो इस बार बदलाव होना है। हाँ, बदलाव होना है। तो कौन किसको बदलाव में देखते हैं? इलेक्शन आया है तो चॉकलेट खिलाए हैं। इतना दिन क्या किए? मतलब अभी नीतीश कुमार इलेक्शन का टाइम है तो 400 से 1100 रुपया कर दिए हैं। सही बताइए। हाँ, और रोजगार देने का बात कर रहे हैं। 20 वर्ष में क्या किए वो? सही बताइए। जिस तरीके से वो मुफ्त बिजली देना शुरू कर दिए, महिलाओं को 10,000 दिए, उसके बाद और कई योजनाएं, तो क्या लगता है वोट लेने का तरीका ये इलेक्शन का मुद्दा के कारण ये किए हैं। इतना दिन वो राज किए, इतना दिन में बिहार का पब्लिक उनको नजर नहीं आया है कि मेरे बिहार का पब्लिक किस कष्ट में है। इसको रोजगार दे, बिजली दे, गरीब को या पानी दे, कुछ ऐसा क्या किए? अब जो इलेक्शन हुआ है तो चॉकलेट खिला रहे हैं पब्लिक को, कैसे भी मिठास घोल देंगे जो हमको वोट दे। तो मोदी जी के काम से आप लोग खुश हैं कि नहीं? मोदी जी को हम सब सेंट्रल में खुश हैं, बिहार में यहाँ पे नहीं। बिहार में नहीं। मोदी जी सेंट्रल के लिए ठीक है, मेरे माननीय प्रधानमंत्री है, उनका हमेशा हम सब आदर करेंगे और करते रहेंगे, किए हैं। लेकिन ये बिहार का मुद्दा है, बिहार का विकास का मुद्दा है। इसके लिए हम लोग इस बार यहाँ चेंजिंग करेंगे, बदलाव करेंगे। बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है। 40 बरस मेरा बिहार बैक हो गया है, नहीं रोजगार हुआ, नहीं कुछ हुआ। गंगा विधानसभा में क्या चल रहा है? जो आसपास के जो लोग हैं, यहाँ के लोकल जो लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, सोच रहे हैं तो अभी मन का बात तो किसी का कोई जानता नहीं। फिर भी आप तो पंडित जी हैं, तो आपको मन के बात तो बताने आते होंगे बहुत कुछ, तो उसमें पता चल जाता है। ये रहा कि मेरे बिहार का पब्लिक मन में ये रखा हुआ है कि इस बार सरकार चेंज करना है, बदलाव करना है। जो मेरे गरीब भाई जो ट्रेन पकड़ के धक्कम धुक्का से जो जाते हैं बाहर देश विदेश कटने के लिए दूसरा स्टेट में, जो मेरे स्टेट बिहार में जो रोजगार हो जाए तो मेरे भाई बंधु बाहर नहीं न जाएंगे। यही चाहिए, मतलब नौकरी रोजगार। हाँ, मोदी जी ट्रेन दे रहे हैं, यहाँ क्या फैक्ट्री लगा दिए हैं बिहार में 4 को। ये तो प्रशांत किशोर वाली बात बोल रहे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर वाली ना, हम लोग पब्लिक है, पब्लिक का जो मुद्दा है उस पे दे रहे हैं। कौन नेता भी अच्छा लग रहा है आपको? बिहार जो है, बिहार में बहुत सारे नेता हैं, युवा नेता, बुजुर्ग नेता, सारे नेता। तो सबसे अच्छा नेता कौन लग रहा है जो आपकी बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है? बिहार के भविष्य का जो बात कर रहा है उसमें हमको प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेरे बिहार के बाल बच्चा के लिए सोचने के लिए कर रहे हैं, जो बच्चे के लिए वोट दो, हम तुम अपने लिए नहीं दो, तो इसके लिए दो, बच्चों के लिए दो। इसके लिए हम लोग प्रशांत किशोर को
दिलो जान से स्वागत करते हैं और इस बार सोचते हैं कि उनका सरकार यहाँ बने। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यही के रहने वाले। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या करेंगे, जिसको मतदान है, जिसको मन होगा उसको वोट देंगे। लोग तो कह रहे हैं बदलाव करना है। अब बदलाव किसको करना है, कौन नेता अच्छा है? सब तो ऐसा ही है, घुसखोर, सब घुसखोर है। सब बार ऐसा ही है। जिसको मतदान है तो अपना मन से जिसको होगा उसको देंगे। नहीं, हम तो जिसको मन होगा उसको वही कह रहे हैं, लेकिन अभी जो है क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? पलायन, शिक्षा, सबसे भविष्य का बात वर्तमान में कैसे बता दे आपको? किसको? प्रिंस कुमार। प्रिंस जी क्या करते हैं? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से क्लास में? 11th कहाँ पढ़ते हैं? CM से। तो जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पे क्या है व्यवस्था? व्यवस्था से खुश हैं? पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो अभी हो रही है। तो पहले से सुधार है। तो आप लोग युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या होना चाहिए? बताइए बताइए, मतलब बिहार में क्या होना चाहिए? नीतीश सरकार रहनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? किसको आना चाहिए? कौन अच्छी बात कर रहा है, कौन आपके लिए बात कर रहा है? आपको क्या लग रहा है? नीतीश कुमार का तो बदलाव होना चाहिए, उससे हम सबको कोई फायदा है नहीं। फायदा नहीं हो रहा है? तो मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी यहीं के रहने वाले हैं जी। इस बार चुनाव में आप लोग क्या कर रहे हैं युवा सब? चेंजिंग होगा और क्या होगा। बदलाव जरूरी है जी। बहुत खफा लग रहे हैं क्या इसी? खपा नहीं है तो ऐसा ही मर्डर होता है दिन रात, तो खपे ना है सब। नीतीश कुमार कह रहे हैं सुशासन की सरकार है। और कोई सरकार ने सब फालतू है। तो इस बार किसको मौका देंगे जो बदलाव आप धनसुराज को देंगे और किसको देंगे? धनसुराज को? जी। उधर तो कह रहे हैं कि सब नेता एक ही है, आएगा भाषण देके अब जाएगा। आएगा जाएगा 5 साल उसको भी देखेंगे। सबको मौका दिए इसको जी, 5 साल उसको क्या भी लग मौका- रहा है सबसे अच्छी बात क्या है उसमें? रोजगार, नौकरी, किन चीजों पे आप? हम लोग तो भैया रोजगार जानते हैं, रोजगार जरूरी है। जो रोजगार देगा उसी को वोट देंगे। जी। अच्छा ये बताइए, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो 1 साल में जो बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं 10-15 हजार की नौकरी के लिए, 1 साल के अंदर रोक देंगे और यहीं पे रोजगार देंगे। तो और बढ़िया बात है ना। तो भरोसा करते हैं आप अच्छी है लोग? तो करते हैं, नहीं अगर करेगा तो 5 साल के बाद उसको भी उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। नहीं तो लोग तो बोलते हैं कि यहाँ पे चुनाव में जो है युवा हो चाहे कोई भी हो, किसी वर्ग का हो, सब अपने अपने जाति के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार वोट देते हैं। तो आप लोग किन मुद्दों पर वोट देंगे? जाति पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी? जाति पाति पे वोट नहीं देते सर। नहीं देते? युवा नहीं। समझदार हो गया, जी। जागरूक है युवा। जी। जाति पाति क्या होता है वो हम समझ में नहीं करते हैं। जो आपके हित की बात करेगा, जो नौकरी रोजगार की बात करेगा, उसको आपकी देंगे। ब्लड मेरे ब्लड में कोई फर्क नहीं है। ब्लड तो सबका रेड ही है, लाल जी। है। तो ये बताइए, आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे कुछ सुधार हुआ है जब से आप होश संभाले? क्या लगता है बदलाव? या कुछ सुधार नहीं है। 5-6-7 महीना से चापाकल पानी नहीं दे रहा था साला पीने के। साल भर से चापाकल पानी नहीं दे रहा है, इसके लिए आदमी तो तरस तरस के मर रहा है पानी के बिना। अच्छा ये बताइए, आजकल के जो कहा जाता है कि जो युवा हैं वो पहले शराब पीते थे, मिलता था, अब तो होम डिलीवरी हो रहा है। कौन कीजिए आ जाएगा? इंजेक्शन वाला भी ले रहे हैं, सूखा नशा। वो तो एक से एक नशा हो गया जब से शराब बंद हुआ है तब से। वो तो आपको देखने के लिए मिलवे करता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता होगा। क्यों ऐसा करते हैं युवा? उनको आसानी से उपलब्ध हो जाता है या फिर कोई और कारण है? कारण कुछ नहीं है, आनंद लेते हैं। कारण तो डर नहीं लग? अगर दारू चालू रहता तो यहाँ गलत नशा सब नहीं होता। दारू बंदी के वजह से वो नशा बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं। एक से एक नशा हो रहा है, मर्डर हो रहा है, खूनी खराबी हो रहा है, तो आदमी डर के चलता है रोड में। क्या लग रहा है, महिलाएं तो कहती हैं कि दारूबंदी से हम लोग खुश हैं। कुछ खुश नहीं तो पता ही चलता होगा उसके घर में। हो लेना चाहिए बिंदास, कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। ये दारू जो है चालू कर देना चाहिए, कह रहे हैं। जी जी। आप लोग पीते हैं इसलिए कह रहे हैं कि कोई और कारण है? पीना जीना नहीं होता है, पीना जीना कुछ नहीं होता। कोई जगह तो मेडिकल नशा बंद हो जाएगा, समझे? बंद हो जाएगा। होगा जो फोटमिन सुइया सब लेता है, आप लोग नहीं ना करते हैं? हम लोग करते तो यहाँ रहते हैं, यहाँ पे नजर पड़ते है, यहाँ पे सब आम दारू चालू है। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहा है। क्या कर रहे हैं? अभी बंदी से ज्यादा सप्लाई दारू हो रहा है। हर एक घर में आपको 40 पेटी 30 पेटी दारू आपको मिलेगा। अभी कॉल करिएगा सरकार, कॉल करिएगा तब जस्ट आएगा दारू, काहे नहीं? होम डिलीवरी 100% आ जाएगा। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, सब चंगा है। सब फेक है। आज ब्लैक से जो दारू बिक रहा है उसमें नीतीश कुमार का अवश्य फायदा है, इसीलिए ब्लैक से बिक रहा है।
नीतीश कुमार को फायदा है इसीलिए ना घरे घरे। आप प्रशासन चुप क्यों है? प्रशासन को नहीं मालूम है कि यहाँ घरे घरे दारू बिकता है। प्रशासन भी शामिल है, आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार के राज्य में जितना भी कर्मचारी है वो सब भ्रष्टाचारी है। कर रहा है, हुकला कर रहा है ये बिहार को नीतीश कुमार। हाँ, क्या नाम है भैया? क्या नाम है? छोटू कुमार शाह छोटू कुमार शाह जी यहीं के रहने वाले हैं? जी, लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 15 के रहने वाले हैं। तो आप लोग यहीं से, मतलब पुश्तैनी घर यही है? जी हाँ, बिल्कुल। तो इस बार क्या लग रहा है, आप लोग क्या मूड इस बार वाला बदलाव होगा। जन बदलाव के मूड में है जी? जी, जन स्वराज को इस बार लाना है। प्रशांत किशोर जी से हम लोग बहुत सहमत हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं बिना कुछ जाने पूछे वो जनसुराज की नाम ले रहे हैं, तो कुछ कहीं से मिला है पैसा? क्या पैसा वैसा कहीं से कुछ नहीं मिला है। उनका ऐड हो रहा है, उनका बात विचार हमेशा पेपर फोन में पे दिखता देखते है। हैं। जी, तो उनका विचार अच्छा लगता है। जिस तरीके से वो भाषण दे रहे हैं उनसे आप लोग सहमत हैं? लगता है, भरोसा है कि ये काम करेंगे या फिर और नेता की तरह हो जाएंगे? जी जी नहीं, बिल्कुल वो बदलाव करेंगे और अच्छा काम करेंगे, इतना विश्वास है जी। अच्छा, ये बताइए, बिहार में अभी क्या लग रहा है, खास करके आपके विधानसभा में कौन सी सबसे बड़ी समस्या है? देखिए, इसमें तो अभी रोजगार का सबसे बड़ा समस्या है। तो इस बार चुनाव में मुद्दा होगा ये? एकदम 100% मुद्दा होगा। जातिवादी पे ही आ जाएगा? नहीं, जातिवादी पर तो खैर वोट करना ही नहीं है। जाति पे नहीं करना? जी नहीं, पहले करते थे? पहले तो होता ही था, लेकिन अब इस बार नहीं होना चाहिए। आप कैसे वोट देते थे, जाति को देख के नेता को कि मुद्दा को देख के, कि जो शिक्षा स्वास्थ्य देख करके, विकास करके देख करके देते थे। बहुत समझदार आदमी। जी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो ये बताइए, नीतीश कुमार के काम से कितना खुश हैं? वो कह रहे हैं लगातार सुशासन की सरकार है, शराबबंदी है, सड़क बनवा रहे हैं, बिजली मुफ्त दे रहे हैं। शराबबंदी तो नहीं कहा जा सकता है, खुलेआम दारू बिकता है। शराबबंदी नहीं है? जी नहीं। अच्छा, ये बताइए, शराबबंदी से फायदा हुआ या नुकसान? पहले से क्या लगता है? बहुत नुकसान हुआ है। नया नया बच्चा लोग बर्बाद हो गया है। व्हाइट कलर टैबलेट गोटी खाता है। टैबलेट गोटी खाता है? जो पहले लोग शराब भी सप्लाई करता है, पैसा एकदम 100% घर में सप्लाई होता है। ऑर्डर कीजिए, घर पे आ गया। ये हालत है? जी हाँ, बिल्कुल। तो कौन करेगा इसमें बदलाव? भी जो समस्याएं हैं इतनी- जनता करेगा, हम लोग करेंगे, नौजवान करेगा। और क्या? किस नेता पे भरोसा अभी सबसे ज्यादा है, सबसे अच्छे? देखिए, हम सबसे जन स्वराज नेता को प्रशांत किशोर जी को ही मानते हैं। अब आगे बिहार की जनता उनके प्रति जो सोचे। नहीं तो लोग तो कह रहे हैं कि वो आए हैं, पैसा बहुत है उनके पास, वोट काटेंगे, निकल जाएंगे। जो पैसा लेके वोट करता है उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जो पैसा ले लिया उसका नैतिक अधिकार नहीं है कि मतलब हम कुछ बोल सके। पैसा लेके वोट नहीं करना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आम जनता का अपना सबका अधिकार है। जी बिल्कुल। राइट टू वोट सबसे बड़ा अधिकार जी बिल्कुल। है। अगर अपना आप यूटिलाइज करते हैं तभी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप लोग बदलाव इस बार करेंगे नहीं? जी 100%। तो आपने सुना जिस तरीके से इन्होंने बात किया, ये दरभंगा विधानसभा के लोग थे और सभी लोगों ने जिस तरीके से कहा कि इस बार बदलाव होगा, जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेगा और खास करके युवाओं में शराबबंदी के बाद जिस तरीके से नशा बढ़ा है, यानी कि सूखा नशा वो कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ समस्याएं हैं और भी हम आपको बताएंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,